बात करेंगे वक्फ मामले में एक्सपोज होती सियासत आखिर कैसे। अगर कोई व्यक्ति और कोई सियासत देश के एक कोने में एक तरह से चले और किसी एक हिस्से में दूसरी तरह से, तो जाहिर तौर पर वो एक्सपोज हो रही, क्योंकि उसका एजेंडा कुछ और होगा। संसद से वक्फ अधिनियम पास होने के बाद सबसे ज्यादा खुशियां केरल के मुनम्बम में मनाई गई, जहां 600 मछुआरा परिवारों को इंसाफ की उम्मीद जगी थी। कांग्रेस पार्टी ने प्रतिक्रिया देते हुए कहा था कि बीजेपी आरएसएस ने कांग्रेस की छवि खराब करने के लिए मुनम्बम के मामले को जोर शोर से उठाया था, लेकिन मुख्यमंत्री पिनराई विजयन वक्फ की जमीन हड़पने का सीधा आरोप इंडी गठबंधन के दल मुस्लिम लीग पर लगाते हैं। केरल के कन्नूर जिले के सर सैयद कॉलेज को पट्टे पर दिए गए 25 एकड़ जमीन राजनीतिक विवाद का कारण बन गई है। केरल की मुस्लिम लीग कॉलेज की जमीन को वक्फ की संपत्ति नहीं मानती, जबकि राज्य सरकार इसे वक्फ मानती है। तो क्या मुस्लिम लीग वक्फ की बेशकीमती जमीन अपने फायदे के लिए हड़पना चाहती है? दरअसल एक मस्जिद की जमीन को कॉलेज के लिए पट्टे पर दिया गया था। राज्य सरकार इसे वक्फ मानकर किराया वक्फ के खाते में जमा कराती थी। मुस्लिम लीग ये किराया मस्जिद के लिए चाहती है। कॉलेज प्रशासन का आरोप है कि जो लोग कॉलेज बंद करना चाहते हैं वे ऐसी सियासत कर रहे हैं। लेकिन बड़ा सवाल यह है कि पुराने वक्फ एक्ट में जब स्पष्ट निर्देश नहीं है तो विवाद का कारण बनेगा। वक्फ में सरकारी अधिकारियों को रखने के पीछे यही मंशा है। लेकिन उससे भी बड़ा सवाल यह है कि केरल में वक्फ एक्ट के खिलाफ कोई विरोध प्रदर्शन नहीं हो रहा है। सीएए के विरोध में कांग्रेस और लेफ्ट की प्रतिस्पर्धा थी कि कौन कितना बड़ा प्रोटेस्ट करके दिखाता है, लेकिन मुनम्बम मामले में कांग्रेस और लेफ्ट के जोश को केरल में कम कर दिया है। एलडीएफ और यूडीएफ अपने को ईसाई विरोधी दरअसल नहीं दिखाना चाहते और ना ही चर्च से पंगा लेना चाहते हैं। सवाल यह है कि जिस समय देश में घूम घूम कर लेफ्ट और कांग्रेस पार्टी वक्फ एक्ट के खिलाफ जहर उगल रही है, तो वहीं केरल में इस नए एक्ट के विरोध में क्यों नहीं बोल पाती है? केरल हिंदुस्तान का पहला राज्य है जिसने नए वक्फ एक्ट के तहत बोर्ड गठन करने का दावा किया था। मुनम्बम मामले में केरल सरकार को वक्फ जमीन के निपटारे की उम्मीद है, लेकिन सियासत करनी है तो वक्फ एक्ट के विरोध में देश का मजमा लगा हुआ है। और भाजपा की केरल इकाई के अध्यक्ष राजीव चंद्रशेखर ने कहा है कि वक्फ संशोधन अधिनियम के क्रियान्वयन में और इससे मुनम्बम मुद्दे को हल करने का रास्ता साफ होगा। It is very interesting because both these parties have been caught and exposed with their hypocritical politics, appeasement politics. Both these parties had decided for last 35 years it is better to ignore 610 families and their votes and instead appease a larger Muslim community vote bank. And both these parties, both the left and the Congress, were so busy trying to appease them that they forgot the legitimate rights, they forgot the pain and the torture, or they ignored the pain and torture of these 610 families. और केरल में विपक्षी नेता वीडी सतीसन ने इस मामले में क्या कुछ कहा, ये आपको दिखाते हैं। We said that this act will not do anything to the people of Munambam. Now the Kiran Rajju, the Honorable Minister himself, said that that doesn't work. And the state government can do many things. The Waqf Tribunal, the matter is pending before the Waqf Tribunal. We were expecting a good order from the Waqf Tribunal. Unfortunately, the Waqf board under the state government went to the High Court and they got a stay. They have stayed all the proceedings. और इस पूरी खबर पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ एक विशेष मेहमान जुड़े हुए हैं, प्रकाश जावड़ेकर, जो कि बीजेपी के वरिष्ठ नेता है और केरल में बीजेपी के प्रभारी हैं। बहुत स्वागत है सर आपका। और सबसे पहले यही जानना चाहेंगे कि ये जो मुस्लिम लीग के को लेकर के चीफ मिनिस्टर ने, पिनराई विजयन ने कहा कि भाई वो तो जमीन हड़पने का आरोप लगा दिया उनके ऊपर, ये किस तरह की सियासत है इंडी गठबंधन की, ये भी समझना चाहेंगे आपसे। देखो, एज माय कलीग, हमारे मित्र सहयोगी जो है, जो केरल के अध्यक्ष है, उन्होंने सही कहा कि हिपोक्रेसी का नमूना है, ये वोट बैंक पॉलिटिक्स का नमूना है और ये डुप्लिसिटी का भी नमूना है। ये बाहर इंडी गठबंधन रहते हैं। मैं आपको एक बड़ी बात बताता हूँ जी, क्यों नहीं राहुल गांधी बोले लोकसभा में, क्योंकि वो केरल
उनका इंटरेस्ट है। तो केरल में अगर वो वक्फ के पक्ष में बोलेंगे, वक्फ के पक्ष में बोलेंगे, तो यहाँ लोग नाराज होंगे कि मुनम्बम को न्याय नहीं मिलेगा, अनेक लोगों को न्याय नहीं मिलेगा। तो वैसा ही ये प्रियंका गांधी वोट क्यों नहीं डाला, यही सब कारण है। ये राजनीति थी शुद्ध, और ये राजनीति ऐसी है, समझने लायक है कि इन्होंने पहले वक्फ के खिलाफ बोला, अब वक्फ के खिलाफ कोर्ट में गए, और कोर्ट में वक्फ के जो प्रोविजन है जिससे ये मामला हल होगा, वो मामला है मुनम्बम का, कि उसमें डिस्प्यूटेड स्ट्रक्चर्स के बारे में अलग प्रोविजन है, लेकिन वो उनको स्टे करने के लिए अपील कर रहे हैं। तो ये लोग हैं जो दो मुही बोलते हैं, जो हिपोक्रेट है, वो दोनों तरफ से बोलते हैं। तो ये केवल और केवल वोट बैंक की राजनीति है। इनका सबसे बड़ा एक्सपोज हुआ है अब जो मुख्यमंत्री कह रहे हैं जी। मुख्यमंत्री क्या कह रहे हैं कि भाई वक्फ की प्रॉपर्टी वक्फ ने बहुत प्रॉपर्टी हड़प कर ली आम आदमी की, क्योंकि उनको भी जरूरत है कि हिंदू समाज जो बहुत दुखी है और उनके भी अनेक जमीनें गई है, तो वो एक मुद्दा है। और क्रिश्चियन नाराज न हो, इसलिए कुछ न कुछ ऐसा बोलना जो सतीशन का आपने दिखाया, उसका मतलब क्या है? सतीशन ने जो कहा वो केवल कंफ्यूजन पैदा करने की कोशिश थी, लेकिन लोग समझते हैं, चाहे हिंदू हो, क्रिश्चियन हो, कोई भी हो, सब समझते हैं कि सच्चाई क्या है। सच्चाई यही है कि केरल में केवल और केवल राजनीति के लिए एक दूसरे के खिलाफ और बाहर देश भर में एक भूमिका लेती है इंडी अलायंस, और यहाँ अलग अलग लेती है, क्योंकि इनको अपनी अपनी वोट बैंक को सुरक्षित रखना है। यही एकमेव कारण है, दूसरा कोई कारण नहीं। जी, एक बात और समझना चाहेंगे, थोड़ा शायद आप उसको विस्तार से बता सके, हमारे दर्शक भी राजनीतिक तौर पर उसको बेहतर समझ पाएंगे। देश भर में प्रदर्शन हो रहा है, केरल में प्रदर्शन नहीं हो रहा है, तो जाहिर तौर पर देश भर में जी नहीं होगा, क्योंकि इनकी राजनीति ही ऐसी है। इनकी राजनीति, क्योंकि यहाँ अगर हिंदू और क्रिश्चियन दोनों ये प्रदर्शन होता है तो ये होंगे, उसका विरोध करेंगे, या उससे वो समझ जाएंगे इनका रूप, और इसलिए वो केरल में नहीं करेंगे। ना सीपीएम करेगी, ना कांग्रेस करेगी। यही तो राजनीति है, और इस राजनीति का परिणाम केवल वोट बैंक पॉलिटिक्स के लिए है, लेकिन इस बार ये सफल नहीं होंगे। लोग समझ गए हैं कि इन्होंने क्या किया है और इनका सही मंशा क्या है, तो इसलिए वो अब कोर्ट में भी जाते हैं, ट्रिब्यूनल का स्टे भी लेते हैं, सब करते हैं। यानी जो भी चीज न्याय देने के विरोध में होगी मुनम्बम का या कुल मिला के समाज को, अब ये जो कानून पास हुआ उससे निश्चित रूप से हल होगा मुनम्बम का प्रश्न। दो कारण है, एक तो अभी नियम बनने हैं, नियम बनते हैं तो उसमें सुविधा होगी, और उससे ज्यादा ये जो डिस्प्यूटेड वाला कलम है उसमें वो आएगा तो इंक्वायरी होगी और उसकी निर्णय होगा। लेकिन ये दोनों भी नहीं करना चाहते, दोनों उसके विरोध में प्रस्ताव पास करते हैं। यही तो इनकी राजनीति है, और उन्होंने लोकसभा में भी विरोध किया, राज्यसभा में विरोध किया, अब कोर्ट में गए हैं, तो यही सब लोग हैं। जी, एक तरफ दरअसल वहां क्रिश्चियन वोट बैंक है, दूसरी तरफ हिंदू और मुस्लिम्स का भी वोट बैंक है, तो एक तरफ कुआं एक तरफ खाई जैसी स्थिति है। ये इन सब के बीच में बीजेपी किस तरह से इस पूरे मामले को, ये जो एक्सपोज हो रहा है, इसको कैसे जनता के बीच में ले जाने की प्लान है आप लोगों का? नहीं, हमारा तो प्लान हम लोगों के साथ है और लोग हमारे साथ है, तो इसलिए केवल मुनम्बम नहीं, मुनम्बम तो एक गांव है, लेकिन वो एक आज केरल के राजनीति का एक मुख्य बिंदु हो गया, क्योंकि जिस तरह से दोहरी मापदंड लगा रहे हैं और जिस तरह से इधर भी बोलो उधर भी बोलो, डफली बजाओ और दोनों तरफ से हम ही बोलेंगे, ऐसा लोग समझ गए हैं। इसलिए मैं ये बताना चाहता हूं कि लोग
अब बिल्कुल ये हो गया है और इसका परिणाम आपको दिखेगा नजदीक आने वाले दिनों में। जी, निश्चित तौर पर दिखेगा। जिसको कहते हैं कि ये पब्लिक है, सब जानती है, उसको उसके सामने उसके पास से कुछ छिपा नहीं है। बहुत शुक्रिया इस तमाम बातचीत और जानकारी के लिए प्रकाश जी, बहुत शुक्रिया जुड़ने के लिए थैंक हमारे यू, साथ। थैंक। तो आपने देखा कि किस तरह से वक्फ मामले में एक्सपोज हो रही है सियासत, क्योंकि जो केरल की सियासत है वो दरअसल थोड़ी अलग है। जैसा कि अभी प्रकाश जावड़ेकर ने बताया कि वहाँ पर जो मुस्लिम लीग है, चाहे कांग्रेस है या सीपीएम जिसकी सरकार है, उन सब की नज़र जो है वो क्रिश्चियन वोट बैंक पर भी है। तो वहां पर प्रदर्शन इसलिए नहीं हो रहे हैं क्योंकि यह भी समझने की जरूरत है कि ये जो प्रदर्शन बाकी देश भर में हो रहे हैं वो स्वतः स्फूर्त नहीं है, उनको कराया जा रहा है। इस वक्त में बस इतना ही। पूरी टीम को दीजिए इजाजत।